हाँ जी, प्यारे बच्चों, हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं की जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्याकरण का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र पूर्ति। बेटा ये टॉपिक आपको 5 नंबर का आना है पेपर में, और व्याकरण में इसके संबंध में कुछ खास दिया नहीं हुआ। जैसे परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वैसा व्याकरण में कुछ भी दिया नहीं हुआ। तो इसके आप प्रश्न उत्तर मेरे साथ साथ कैसे ये टॉपिक आपको आएगा, साथ आप इनको देखेंगे और साथ साथ में आप इनको नोट करेंगे। क्वेश्चन आपको मैं लिख कर दिखा रही हूँ, क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं, और जो वाउचर या प्रपत्र आपको वहाँ पर लिखा हुआ आएगा जैसा सेम वैसा आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और आपने क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को पढ़कर सारा इसको फिल करना है और फिर इसको बॉक्स में ज़रूर आपने एक बंद करना है। पेंसिल स्केल से आपको एक बॉक्स बनाना है। अगर आप इसको यहाँ पर एक बॉक्स में बंद नहीं करते, जैसे ये डिब्बा मैंने बनाया हुआ है, तो आपके 5 में से 2 मार्क्स कट हो जाएंगे, तो ये पीछे 3 नंबर का रह जाएगा। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है डिब्बा। और ये जो जानकारी दी हुई है, बचत खाता नंबर, दिनांक, ये फिलअप्स के रूप में आपको वहाँ पर एज इट इज़ आपके प्रश्न पत्र पर दी जाएगी। आपने क्या करना है, सिर्फ उसको सेम एज अपने आंसर शीट पर उतारना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से प्रश्न पढ़ना है और इसको भरते जाना है। एक टेक्निक के द्वारा इसको आपने भरना है। सिर्फ इसको अगर एक बार आपने समझ लिया तो इसको दोबारा से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये आपको एक तो आता है बैंक का प्रपत्र और दूसरा आता है डाक खाने का प्रपत्र। तो आज हम बैंक के प्रपत्र पूर्ति करेंगे कि बैंक से पैसे निकलवाने हैं तो कैसा प्रपत्र आ सकता है, अगर पैसे जमा करवाने हैं तो कैसा, या फिर किसी को चेक द्वारा पैसे लेने हैं, आपने किसी के द्वारा मंगवाने हैं, तो वो कैसे आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना बेटे। सबसे पहले ये हमारा प्रश्न है जो टॉप पे मैंने लिखा है, ये आप लोगों के लिए, ये आपका प्रश्न है। मान लो आपका नाम निर्मला देवी है। आपने ये वीडियो को पॉज करके सारा उतार लेना अपनी कॉपी पर और सेम एज इसको बना लेना है जैसे मैंने ये आप लोगों के लिए बना रखा है पूरा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। मान लो आपका नाम निर्मला देवी है, आपके सेविंग बैंक खाता नंबर, ये खाता नंबर दिया हुआ है, में से 10,000 रुपये निकलवाने हैं। अतः आप नीचे दिए गए प्रपत्र की रूपरेखा को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। तो आपको बैंक से क्या करना है बेटा, पैसे निकलवाने के लिए प्रपत्र भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बचत खाता नंबर पूछा गया है कि बचत खाता नंबर डैश, तो बचत खाता नंबर जो भी आपको ऊपर दिया गया है वही आप नीचे भरेंगे। मैं आपके लिए यहाँ साथ ही साथ भर रही हूँ, तो आपने यहाँ ध्यान से देखना है। क्या नंबर है हमारे पास, 7, 9, 6, 8 और 4, यही दिया हुआ है। ऊपर भी ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने वही भर लिया। दिनांक मतलब डेट इन्होंने कोई नहीं दी। अगर आपके पास डेट नहीं दी गई तो आप जो आज की डेट है वो भरेंगे। आज क्या डेट है, 12/08/2021। इसको ऐसे प्रॉपर पूरा भरना बेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है मुझे स्वयं को रुपए डैश की राशि, कितने रुपए निकलवाने हैं आपने, 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हम जो रुपए हैं वो शब्दों में लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे। तो आपको रुपए कितने निकलवाने हैं, 10। ये मैं आप लोगों के लिए भर रही हूँ, आप ऐसे भरेंगे 10,000 और साथ में आप लिखेंगे केवल। ये लिखना ज़रूरी होता है बेटे, केवल, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि मात्र हमें इतने ही पैसे निकलवाने हैं। 10,000 रुपये केवल की राशि। श्री और सरदार, क्या नाम है, निर्मला देवी। श्री निर्मला देवी जी के
खाते से आहरण कर अदा करें। ये सारा आपको लिखा हुआ आएगा, आपको जो मैं अभी भर रही हूँ सिर्फ वही भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, निर्मला, मैं ना अभी मेरी हैंड राइटिंग इसलिए ऐसी हो रही है कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ निर्मला देवी, ये लिखा, ठीक है बेटे, के खाते से आहरण कर अदा करें। और रुपए यहाँ पर हमें अंकों में भरने हैं, तो 10,000, फिर ये स्लैश और डैश ये ज़रूर डालने हैं, एक स्लैश और डैश, ठीक है। उसके बाद हस्ताक्षर यहाँ पर करने हैं, लेकिन हस्ताक्षर किसके करने हैं, निर्मला देवी के। क्लियर हो गया बेटे। तो अभी आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको अपनी कॉपी पर उतारें, क्योंकि ये ग्रामर बुक में आपको नहीं दिया गया। तो बहुत इजी है ये हमने कौन सा प्रपत्र कर लिया, बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। अभी हम जो नेक्स्ट करेंगे वो क्या है, बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए। इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा ये दूसरा प्रश्न आ गया। मान लीजिए आपका नाम विनोद कुमार है, आप पटियाला में रहते हैं, आपको अपने बचत खाता नंबर, ये आपको खाता नंबर दिया गया है 17321986 में से 2,000 रुपये जमा करवाने हैं। वहाँ हमने पैसे निकलवाए थे, यहाँ हमें क्या करने हैं, रुपये जमा करवाने हैं। अतः आप नीचे दिए गए प्रपत्र की रूपरेखा को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। ठीक है बेटे। तो ऐसा ही आपको सेम ये वाउचर वहाँ आपके पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपने इसको ध्यान से अपने उत्तर पुस्तिका में उतारना है। उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर शीट में उतारना है और फिर इसको भरना है बेटा। सबसे पहले क्या है, बचत खाता नंबर। क्या बचत खाता नंबर है, वहीं से हम देख के फिल करेंगे। 17321986 ये हमारा बचत खाता नंबर आ गया। डेट हमारे पास कहीं दी हुई है, नहीं दी। अगर जो दी हुई हो तो हम वही डेट भरेंगे, अगर नहीं दी हुई तो हम अपनी डेट भरेंगे। तो डेट आज क्या है, 12/8/2021। ठीक है बेटे। तो यहाँ आगे हमें फिर क्या दिया हुआ है, जो कि श्री और सरदार, श्री है या सरदार है, तो कौन है ये, विनोद कुमार। तो हम श्री पर टिक लगाएंगे। तो कौन है ये, विनोद कुमार। यहाँ हम भरेंगे विनोद कुमार, हमने भर दिया विनोद कुमार के नाम से है में रुपए। कितने रुपए हमें जमा करवाने हैं, 2,000। तो हम क्या लिखेंगे, बोलिए फटाफट। 2,000 साथ में क्या लिखना है, केवल 2,000 केवल की राशि जमा करें। पता, हमें यहाँ पर पता पूछ लिया गया। अब हम कहाँ पर रहते हैं और पैसे कहाँ जमा करवाने हैं, वो पता हमें देना है। तो कहाँ पर रहते हैं विनोद कुमार जी, पटियाला में रहते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पटियाला। ठीक है बेटे, पटियाला लिख दिया। अब राशि हमें क्या लिखनी है, अंकों में लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, 2,000, फिर क्या डालेंगे, स्लैश और डैश। ठीक है जी। उसके बाद हस्ताक्षर लिखा हुआ है। जहाँ पर हस्ताक्षर लिखे होते हैं नीचे साइन नहीं करने आपको, साइन हमेशा कहाँ करने हैं, ऊपर करने हैं। जिधर भी हस्ताक्षर लिखे हों साइन हमेशा उसके ऊपर करने होते हैं। यहाँ करने हैं हमें साइन, किनके करने हैं, विनोद कुमार के, क्योंकि हम प्रपत्र किनके नाम से भर रहे हैं, विनोद कुमार के नाम से भर रहे हैं। तो बेटे मेरे को लगता है आपका क्लियर हो गया। प्रपत्र नंबर 2 हमने पहला किया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अभी फटाफट और फिर अपनी कॉपी में उतारिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से इसको
पढ़ेंगे और उतारेंगे। जब उतारेंगे तो आप फिलअप्स खाली छोड़ेंगे, वो अपने आप भरेंगे समझने के बाद। ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट लें रुपए निकलवाने के लिए। आपने प्रपत्र भरना है, ये नंबर 1 हो गया हमारे पास, प्रपत्र नंबर 1, प्रपत्र नंबर 2। इसके बाद हमारा तीसरा प्रपत्र आ गया, ये चेक है बेटे। आपको चेक आएगा एक, इसमें एक कन्फ्यूजन होती है, इसमें 2 नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर आप चेक में देखिए क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में 2 नाम दिए जाएंगे। आपको देखना होगा कि कौन सा नाम आपको यहाँ पर फिल करना है और कौन से नाम के हस्ताक्षर करने हैं, ये दोनों अलग अलग होंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है, आपको सीमा रानी को, तो आप कौन हैं, राहुल कुमार। आपको सीमा रानी को दिनांक, यहाँ पर आपको डेट दे दी गई है, पहले आपको डेट नहीं दी गई थी। सीमा रानी को दिनांक 12/12/2020 को 5,000 रुपये का स्व हस्ताक्षरित मतलब अपने हस्ताक्षर किए हुए, अपने साइन किए हुए रेखांकित किया हुआ चेक लिख कर देना है। तो स्व हस्ताक्षरित चेक किसने देना है, राहुल कुमार ने। किसको देना है, सीमा रानी को। इस अनुसार निम्नलिखित चेक के प्रपत्र को भरें। तो बेटे जिसको आपने देना है उसका नाम तो ऊपर आएगा और आपने अपने साइन नीचे करने हैं। अपने मतलब राहुल कुमार के, क्योंकि चेक किसने स्व हस्ताक्षरित किया है, राहुल कुमार ने, और देना किसको है, सीमा रानी को। तो सबसे पहले हम डेट फिल करते हैं। डेट क्या है हमारे पास, कितनी डेट दी हुई है, 12/12/2020, ये पिछले साल की डेट दे रखी है। ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ पर नाम लिखना है, किसका नाम लिखें हम, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल कुमार है, आपका नाम राहुल कुमार है, आपको सीमा रानी को देना है, तो सीमा रानी यहाँ आएगी। जिसको भी चेक देना है उसका नाम ऊपर आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीमा रानी। अगर 2 लाइनें हैं तो प्रथम लाइन में आप सीमा रानी लिखेंगे, या धारक को, ये सेकंड लाइन आप खाली छोड़ देंगे, कन्फ्यूजन के लिए, कुछ नहीं है ये। या धारक को रुपए कितने हैं, 5,000 केवल अदा करें। ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हिंदी में शब्दों में 5,000 केवल। क्लियर बेटा। तो उसके बाद यहाँ पर रुपए देकर कॉलम छोड़ा है, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे। 5,000 क्या लगाना है अभी, स्लैश और डैश। अभी आ गया आपका टॉपिक अगला, हस्ताक्षर। तो हम हस्ताक्षर किसके करेंगे, 2 नाम हैं हमारे पास, सीमा रानी और राहुल कुमार। खाता किसका है, राहुल कुमार का। जिसका खाता होता है उसी के साइन होते हैं ना बेटे, जिसके खाते में रुपए होते हैं, जो चेक काट के देता है वही साइन करता है। तो यहाँ पर किसके साइन आएंगे, राहुल कुमार के, और करने कहाँ पर है, हस्ताक्षर के ऊपर। क्लियर हो गया बेटे। ऐसा ही एक चेक, सिर्फ एक चेक, पूरे प्रपत्र जो आपकी व्याकरण में है, सिर्फ एक चेक आपकी व्याकरण के सबसे लास्ट पेज पर दिया गया है, और वो भी बिल्कुल खाली, वो कल आपने फिल करना है पेज नंबर 202 पर। ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल लास्ट पेज है आपकी व्याकरण का। यहाँ से देखिए पेज नंबर 202, यहाँ पर एक चेक है। मान लीजिए आपका नाम शिखर कुमार है, आपको लोकेश कुमार को दिनांक 6/12, यहाँ इन्होंने खाली छोड़ दिया, को 10,000 रुपये का स्व हस्ताक्षरित रेखांकित किया हुआ चेक लिख कर देना है। इस अनुसार निम्नलिखित चेक के प्रपत्र को भरें। व्याकरण की पुस्तक में सिर्फ एक ही प्रपत्र दिया, वो भी सिर्फ ये जो पेपर के हिसाब से ठीक है, अदरवाइज़ तो कुछ और ही इसमें दिया हुआ है। तो आपको ये मेरे बनाए हुए नोट से कॉपी करना है। तो इसको आप भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डेट आएगी, दिनांक कितना है, 6/12/2021 आएगा। फिर अब क्योंकि यहाँ पर ईयर छोड़ा है तो हम 21 डाल लेंगे। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, आप शिखर कुमार हैं, चेक किसको देना है, लोकेश कुमार को। तो जिसको चेक देना उसका नाम यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, लोकेश कुमार। रुपए, ये दूसरी लाइन आपने खाली छोड़ देनी है। रुपए कितने हैं, 10,000 केवल। तो यहाँ हम रुपए भरेंगे 10,000 स्लैश डैश।
तो कृपया यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। ऊपर हम हस्ताक्षर किसके आएंगे, किसका ये खाता किसका है, शिखर कुमार का। तो यहाँ पर क्या आएगा, शिखर कुमार, यहाँ लोकेश कुमार, यहाँ शिखर कुमार। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। आपकी ग्रामर की लास्ट पेज नंबर 202 पर ये दिया हुआ है। अगला हमारे पास प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। ये कुछ हटके प्रश्न है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 कई बार कुछ ऐसा प्रश्न भी डाल देते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान से करना है कि आपने इसको कैसे फिल करना है। ऐसे देख के आपको डरना नहीं है, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। कई बार पेपर मुश्किल भी आ सकता है। तो देखिए, मान लो आपका नाम तमन्ना है, आपका मुख्य डाकघर अमृतसर में बचत खाता नंबर ये है। आपको इस खाते में रुपये 15,000 जमा करवाने 1500 जमा करवाने हैं। इसलिए नीचे दिए गए प्रपत्र के प्रारूप को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरें। क्या समझे आप इससे कि आपका नाम तमन्ना है और आपका जो बचत खाता है वो कहाँ पर है, डाकघर अमृतसर, मुख्य डाकघर अमृतसर, ये एड्रेस है हमारे पास। और आपको जमा कितने करवाने हैं, 1500 रुपये जमा करवाने हैं। तो प्रपत्र भरते हैं, देखने में इजी लग रहा है, डाकघर बचत बैंक। यहाँ पर आपको क्या भरना है, या क्या लिखा हुआ है, डाकघर का नाम भरना है। तो क्या नाम है डाकघर का, अभी बताया मैंने, क्या नाम है, मुख्य डाकघर, कॉमा डालकर अमृतसर, यही नाम है ना हमारे डाकघर का। हाँ जी। अभी आपके पास क्या आ गया, अगले कॉलम में खाता संख्या। खाता संख्या हमारे पास ये दी पड़ी है। तो क्या है हमारे पास खाता संख्या, 7, 6, 4, 3, 2 और 9। दिनांक हमारे पास दी हुई है, कहीं डेट ऊपर देखो, कहीं भी हमारे पास डेट नहीं दे रखी। तो हम डेट क्या भरेंगे, आज की भरेंगे, 12/08/2021। ठीक है बेटे। इसके बाद नाम क्या दिया हुआ हमारे पास, आपका नाम तमन्ना है, तो हमने यहाँ पर तमन्ना भर दिया। नाम हमारा है तमन्ना, हमने भर दिया। अब आगे रुपए शब्दों में कितने हैं, 1500। तो क्या हम यहाँ पर 1500 लिखेंगे, नहीं बेटे, हम यहाँ पर 1500 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1500। ठीक है बेटा, 1500। राशि अगर ऐसे आ जाए 1200, 1500, 4500, 5500, तो हम क्या लिखेंगे, 4500, 1200 ऐसे। अगर आप 1500 या 4500 लिखेंगे तो वो गलत होगा। उसके पश्चात एक नया कॉलम आ गया, इसको ध्यान से देखें, जमा के पश्चात बकाया। आपने 1500 रुपये इन्होंने बोला कि जमा करवाओ, हमने जमा करवा दिए। अब वो पूछ रहे हैं जमा के पश्चात बकाया। हमें तो पता ही नहीं जमा से पहले रुपए कितने थे, हमें तो कहीं बताया ही नहीं गया। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर कुछ भी सोचना नहीं है, अपनी मर्जी से ही कितने भी पैसे आप पहले लिख दो। मान लो मेरे पास 4000 रुपये थे, मैंने लिख दिया, पहले मेरे पास 4000 थे प्लस मैंने और 1500 जमा करवा दिया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, 5500। तो यहाँ पर मैंने लगाया स्लैश और डैश। तो जमा के पश्चात मेरे पास बकाया आ गया 5500। यहाँ पर आप 2000 भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपके पास पहले कितने पैसे थे। अगर इन्होंने बता दिए तो हमें वही भरने पड़ेंगे, अगर इन्होंने नहीं बताए तो हम अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी भरें। उसके बाद लास्ट हमारे पास कॉलम आ गया जमाकर्ता के हस्ताक्षर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हस्ताक्षर करने हैं। किसके हस्ताक्षर करने हैं, तमन्ना के। क्लियर बेटा, यहाँ हमने लिखा तमन्ना और हस्ताक्षर हो गए हमारे। और ये आपको नई टाइप का प्रपत्र हो गया। ये आपकी व्याकरण की पुस्तक में नहीं दिया हुआ। तो हमने टोटल 4 प्रपत्र भर लिए। तो आपको ये ध्यान से अपनी कॉपी पर स्क्रीनशॉट लें और भरें इसको अपनी कॉपी पर, बनाएं अच्छे से कॉलम। और एक बात बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखना है
कि जब भी आप कॉलम बनाएं तो एक तो इनको डिब्बे में बंद करना ना भूलें, जैसे मैंने बंद किया हुआ पेंसिल से आप बॉक्स बनाएं। दूसरा, हर लाइन लिखने के बाद एक लाइन आप खाली छोड़ेंगे, एक लाइन के बाद एक लाइन खाली छोड़ेंगे, ठीक है। फिर उनको ऐसे भरेंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट आपके पास आ गया लास्ट आपको ये अभ्यास के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये पेपर में 2-3 बार आ चुका है, इसलिए आप इसको देखेंगे कि कई बार बैंक का नाम ही दिया जाता है और आपको उसको भरना होता है। कहीं भी किसी भी कंडीशन में आपको डरना नहीं है, पूरा करना है। तो पहले क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपका नाम सुलोचना कुमारी है। नाम क्या दिया है? सुलोचना कुमारी। आपका हिमालयन बैंक शाखा शिमला में एक बचत खाता है। कहाँ पर है आपका बचत खाता? हिमालयन बैंक शाखा शिमला। हिमालयन बैंक का नाम है और कहाँ की शाखा है? शिमला की। में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये आपको दे दिया गया है और आपको अपने इस खाते में से 2500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार प्रपत्र भरें। ऐसे ही इसके अनुसार हमें प्रपत्र भरना है और निकलवाने के लिए भरना है, पैसे निकलवाने हैं हमें। तो हिमालयन बैंक शाखा शिमला, ये इन्होंने हमें दे रखा है, ऑलरेडी वहाँ लिखा होगा पेपर में, ऐसा एक फॉर्मेट आपके पास बना होगा। इसलिए आपको कुछ भी याद नहीं करना बेटा, बार बार बता रही हूँ, प्रपत्र में आपको कुछ भी याद नहीं करना। फॉर्मेट आपके पास बना हुआ आएगा, आपको जस्ट उसको फिल करना है। इजी है, समझने की ज़रूरत है बस। बचत खाता धारक का नाम, क्या नाम है बचत खाता धारक का? सुलोचना कुमारी। तो नाम फिल करते हैं उसका, सुलोचना कुमारी, ठीक है बेटे, सुलोचना कुमारी। खाता नंबर क्या है? यहाँ पर हमारे पास खाता नंबर है 1895432 ये हमारा खाता नंबर आ गया। कृपया मुझे डैश राशि शब्दों में, यहाँ पर आपको बता ही दिया गया है कि राशि हमें क्या करनी है, शब्दों में लिखनी है। कितने रुपए हैं हमारे पास? 2500। क्या हम यहाँ पर 2500 लिखेंगे? जल्दी बोलो, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 2500। 2500 2500 नहीं लिख सकते बेटे, इसको ऐसे लिखना होता है, 2500 अदा करें। यहाँ पर आ गया खाता धारक के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आपको किसके साइन करने हैं? सुलोचना कुमारी के। अभी आप सोच रहे हैं कि हमें हस्ताक्षर ऊपर करने हैं, नहीं बेटे, यहाँ पर आपको डैश साइड में दिया हुआ है। यहाँ पर इसीलिए मैंने इस प्रपत्र में डैश दिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि इन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर करने के लिए कॉलम बनाया है। अगर कॉलम नहीं बना तो हम हस्ताक्षर ऊपर करेंगे, अगर बना हुआ है तो हम उस जगह पर हस्ताक्षर करेंगे। तो हस्ताक्षर क्या है? सुलोचना कुमारी, ये हमारे हस्ताक्षर हो गए। क्लियर बेटा? इसकी एक स्क्रीनशॉट लें पूरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमने आज कितने कर लिए? 5, और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता जुलता, इन्हीं से किसी का नाम बदल के, खाता नंबर बदल के, यही क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में पढ़ा होगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। व्याकरण की पुस्तक में ये नहीं है, इसलिए सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों के लिए करे हैं, तो आप इसको उतारेंगे। एक बात और, नेक्स्ट सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद बेटे, कीप स्टडिंग, गुड लक।